We are going to wait for 2-3 minutes more. सब लोग कनेक्ट कर ले उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. हाय मीनाक्षी. आपका ये सेकंड सेशन है, राइट? एम आई ऑडिबल? ओके, सो पीपल हैव जॉइंड राइट नाउ. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आई विल गिव यू a description or detailing about what we are going to do today as well. सो आप सो आप सभी ने जब ज्वाइन किया है थ्रू ऐप, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा होगा कि आज का जो सेशन है दैट इज योर thyroid and your PCOS. Okay, yoga for thyroid and PCOS. Now, yesterday we had a session for your, uterine health, और आज हम बात करें आपके thyroid and PCOS की. So, why I've kept these two things इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर आप कह सकते हो. um, because I've seen a lot of women जिन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं related with your hormonal issues, thyroid हो गया, PCOS हो गया, menstrual problems होती हैं, which is also, you know, a reason why आपका वजन नहीं घटता है. ठीक है, हम लोग को लगता है कि मे बी हम तो शायद बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट लूजिंग वेट और वी आर नॉट लूजिंग फैट, और हमारी बॉडी टू नहीं हो रही है. बट देयर आर सर्टेन अंडरलाइंग फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं है, या फिर आपको थायराइड है, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, और फिर से आपको पीसीओएस है. सो दे आर मेनी मेनी फैक्टर्स जो कि आपके वेट लॉस की जर्नी को हैम्पर करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उसको रोक देते हैं बीच बीच में. इन जनरल हम लोग इस बारे में नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं. इसीलिए हम लोग मोस्टली सिर्फ खाली फोकस करते हैं कि हमें कैलोरी रिडक्शन करना है, यानी कि कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी है और रिग्रेस वर्कआउट करना है. ये दो ही तरीके होते हैं जो वो हम सोचते हैं कि हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है एंड एवरीथिंग विल बी ओके फॉर अस. ठीक है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर डाइट और कैलोरी डेफिसिट और वर्कआउट. इन चीजें अंदर अगर जब तक ठीक नहीं होती है, आप अपनी बॉडी को अंदर जब तक हील नहीं करते हो, डाइट एंड वर्कआउट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, तो इसलिए हम लोग मेजरली फोकस, मेरा मेजर फोकस ये रहता है कि आपको किस तरह से अंदर से हील किया जाए, आपके जो भी इश्यूज है रिगार्डिंग योर हार्मोन, रिगार्डिंग स्ट्रेस लेवल, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ताकि जब आप वर्कआउट करो या फिर डाइट लो तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस हो सके, बॉडी फिल्म हो सके. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन अगेन टुडे फॉर योर थायराइड एंड पीसीओएस. वी विल प्रैक्टिस सम सेशंस जो कि आपके थायराइड को रेगुलेट करने के लिए अच्छे होते हैं. देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम आसन्स जो कि आपकी पीसीओएस को रेगुलेट करने के लिए अच्छे होते हैं, राइट? तो इसको हम बैलेंस करेंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, एंड दिस विल बी ऑल फॉर योर सेशन टुडे. गुड. सो पीपल हैव जॉइन इन राइट नाउ. सब लोग ने ज्वाइन कर लिया है. स्टार्ट लेट्स स्टार्ट द सेशन. Sorry, I just had a call right now. Okay, let's start with the deep breathing practices to center yourself so that आप लोग अपना सेशन स्टार्ट कर पाए. दोनों पाम्स को अपने नीज पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे. टेक 5 डीप ब्रेथ्स. गहरी सांस अंदर लेनी है और उसको बाहर छोड़ना. टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Start with your Nadi Shodhan or alternate nostril breathing. अपने थंब को आप राइट नोस्ट्रिल पे रखोगे और आपकी
जो रिंग फिंगर है उसको आप यूज करोगे टू क्लोज द अदर नोस्ट्रल, ठीक है। आपका इंडेक्स फिंगर और आपका मिडिल फिंगर दोनों को फोल्ड करके आप अपने थंब के बेस में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। आपकी रिंग फिंगर का और थंब का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये फ्री रहेगा। सो आप अपना राइट थंब जो है अपने राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, मिडिल फिंगर से अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करिए और अपने राइट नोस्ट्रल को ओपन करेंगे और एक्सेल करेंगे बाहर। रिपीट अगेन। इनहेल कीजिए राइट नोस्ट्रल के साथ, एक्सेल कीजिए थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रल। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रल, exhale through the right one. Inhale through right nostril. Exhale through the left one. Inhale through the left nostril. Exhale through the right one. Keep your eyes closed. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Let's start with the gentle stretches. अपने हाथ को ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच करेंगे अपने साइड्स को। Do it 10 times. Again, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move back 1, side spinal twist. 2, 3, 4, 5. गर्दन नहीं मोड़ेंगे, गर्दन सीधी रखनी है। 6, 7। सीधी रखने का मतलब है आपको गर्दन ये से सीधी रखनी है, यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं लेके जानी है, ठीक है। नीचे नहीं देखना है, पर गर्दन को आप जब लेके जाओ सीधा रखने का मतलब है जब अपनी स्पाइन आप ट्विस्ट करोगे तो गर्दन को भी साथ साथ लेके जाना है, पर नीचे नहीं देखोगे आप, ठीक है। चलिए, 10 completed everybody. Let's start with your cat and cow. मितली आसन, मर्जरी आसन। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। पाम्स को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और अपने नीज को हिप के नीचे रखना है आपने।
स्टार्ट। इनहेल करते हुए बैक को आफ करेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाइए, और एक्सेल करते वक्त बैक को राउंड करना है अपने स्पाइन को। कंटिन्यू दिस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने राइट पैर को आगे निकालिए, स्ट्रेच कीजिए उसे, मूव आउट, स्ट्रेच। दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए और पिछले पैर को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच पिछले पैर को जितना स्ट्रेच कर सकते हो। आगे वाला घुटना सीधा कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, अगेन फोल्ड एंड स्ट्रेच योर बैक लेग। गुड। अगेन स्ट्रेट, फोल्ड, स्ट्रेट, फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट, अगेन फोल्ड। साइड्स को चेंज करो, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, रिपीट। स्ट्रेच योर लेफ्ट राइट लेग, जो पीछे वाला पैर है उसको स्ट्रेच करना है। घुटने को सीधा करोगे आगे वाले को, अगेन स्ट्रेच, सीधा कीजिए, वापस से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, स्ट्रेट एंड स्ट्रेच। गुड। दोनों पाम्स को नीचे रखो, कम इनटू टेबल टॉप पोजीशन, टेक इट अप। राइट आर्म को ऊपर लेकर जाओगे और नीचे, लेफ्ट अप और नीचे। कम ऑन, 3, ओपन अप योर बॉडी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 27, 8, 29, 30. Okay, relax. नाउ अब हम लोग मूव करेंगे आपके आसन रिलेटेड विद योर थायराइड. वी विल प्रैक्टिस दिस फॉर समवेयर अराउंड 10 मिनट्स. ठीक है. सो पहला जो आसन हम करेंगे दैट इज सर्वांग आसन या फिर जिसको हम कहते हैं शोल्डर स्टैंड. सो इसके लिए आप सभी लोग मैट पर आएंगे. यू विल रिमूव एनी हेयर एक्सेसरीज यू माइट हैव या फिर आप उसको ऐसे से बांधे कि वो नीचे की तरफ है. ठीक है. यू कैन जस्ट रबर देम अप इन दैट वे. तो सर्वांग आसन को करने के लिए सबसे पहले आप सभी को नीचे लेटना है. यू कैन टक इन योर क्लोथ्स ताकि वो ऊपर या नीचे ना हो. ठीक है ना. इस पोजीशन में आने के बाद आप सभी लोग पहले अपने नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आओगे. यू विल प्रिपेयर योर बॉडी इन दिस फॉर्म. नीज को आगे लेकर आओगे चेस्ट के पास और वापस नीचे. हिप. ठीक है. दिस इज जस्ट अ प्रेप. ठीक है. इसको 10 टाइम्स करोगे. वंस दिस इज डन 10 टाइम्स उसके बाद आप सभी को क्या करना है. आप लोग अपनी नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आओगे. आपको अपने पाम्स जो है वो अपने हिप के नीचे रखने हैं. ठीक है. आपके पाम्स हिप की तरफ होंगे. नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन आपको अपने पाम से अपने हिप्स को पुश करना है पीछे की तरफ इस तरह से. कमिंग इन दिस हाफ फॉर्म. ओके. दोनों हाथ आपके लोअर बैक पे होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए. और ये एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं रखना है अंदर की तरफ रखेंगे हमेशा. यहाँ इस पोजीशन से धीरे धीरे आपको अपने पैरों को स्ट्रेट करना है एक एक करके. पहले आप एक पैर स्ट्रेट करोगे फिर दूसरा पैर आप स्ट्रेट करेंगे. एंड इसमें स्ट्रेट बोथ योर लेग्स अप. यहाँ आप होल्ड करोगे. वापस पैर को नीचे लेकर आओगे. वापस ऊपर. नीचे. एंड ऊपर. जब तक आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल है इट्स ओके. अदरवाइज आपको लग रहा है कि आपसे नहीं रुक पा रहा है. आप दोनों नीज को वापस फोल्ड करोगे. ठीक है. दोनों हाथों से आप अपने बैक को होल्ड करोगे. आपके हाथ हमेशा आपके बैक पर होने चाहिए. इस चीज का आप ध्यान रखोगे. तो धीरे धीरे आप अपनी हिप्स को नीचे लोअर करोगे एंड अपने हिप को सपोर्ट करोगे विद योर हैंड्स. ठीक है. कम स्लोली वर्टिब्रेट बाय वर्टिब्रेट सपोर्टिंग योर hip with your palms and slowly bring it down. ठीक है. इट हैज टू बी वेरी स्लो प्रोसेस जब आप ऊपर जाओगे. अगेन अ स्लो प्रोसेस जब आप नीचे आओगे. ये हम लोग 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे. तो आप इस 5 बार 5 मिनट के अंदर अगर आप 2 या 3 बार जाते हो ऊपर और नीचे आते हो एब्सोल्युटली फाइन. एक बार आते हो तो भी इट्स ओके. इट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कितनी बार आप 5 मिनट्स में कितनी बार इसको प्रैक्टिस कर पाते हो कितने राउंड्स आप कर पाते हो. ठीक है. मैं कोई भी राउंड स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि आपको 5 राउंड करने हैं या 1 राउंड करना है या 2 राउंड करना है. या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरह से इसको ले रही है. ठीक है. यू विल ट्राई प्रैक्टिसिंग इट. जल्दबाजी नहीं करोगे आप इसके अंदर. बहुत ही आराम से और प्यार से जाओगे. एंड टेक योर टाइम. ठीक है. एक बार में कभी भी नहीं आता है. परफेक्ट नहीं होगा तो हारना नहीं है और खुद को क्वेश्चन भी नहीं करना कि क्यों नहीं हो रहा है. ऑलराइट. चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स. पहले अपनी बॉडी को प्रेप करोगे आप. दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रखोगे. नीज को फोल्ड करना है. ब्रिंग योर नीज क्लोज टू योर चेस्ट लिफ्टिंग अप योर हिप एंड देन ब्रिंग इट डाउन. कम ऑन. पैरों को फोल्ड करके रखो एकदम मीनाक्षी. बिल्कुल फोल्ड. पैर हमेशा फोल्ड रहेंगे आपके. बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखने हैं. ठीक है. अगेन फोल्ड करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करो और नीचे आओ. अप एंड डाउन. जस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर 5 टाइम्स. गर्दन नहीं उठाएंगे. गर्दन नीचे रहनी चाहिए. ओके डन. नाउ लेट्स स्टार्ट.
और अपने दोनों पाम्स को अपने हिप के नीचे रखिए अच्छे अच्छे तरीके से। एल्बोज अंदर की तरफ रहेंगी आपकी। नाउ स्लोली आपने अपने घुटने मोड़े हुए हैं, सब लोग अपने घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। और अपने पाम्स से ना, अपनी हथेलियों से अपने हिप को पुश करो। एल्बोज को जमीन के अंदर आपने पुश करना है, और उसी फोर्स से आप अपने पाम्स को यूज करोगे और अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाओगे, ठीक है। टू वे पुशअप है, एल्बोज को नीचे पुश करना है, पाम्स को हिप पर पुश करना है। चलिए, कमिंग टू हाफ पोजीशन। वेरी गुड। जैसे हम हलासन की पोजीशन में जाते हैं, अब धीरे धीरे आप यहाँ अपने हाथ पीठ पर ही रखोगे सभी, और एक एक करके पैर ऊपर कीजिए। एंड देन स्टार्ट विद योर अदर लेग। दोनों पैर को ऊपर फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट करेंगे। Bring it down slowly. Keep practicing this. Come on. एंड अब दोनों पैरों को नीचे लेकर आओगे। ब्रिंग इट क्लोज एंड गोइंग टू हलासन। दोनों पैरों को पीछे लेके जाओ। ट्राई करेंगे हलासन के अंदर जाने की। कम ऑन। सर के पीछे लेके जाना है पैरों को। ट्राई ट्राई। लिफ्ट अप योर हिप। अपने हिप्स को ऊपर उठाओ, अपने हाथों की मदद से ऊपर उठाओ। पुश करो अपने हिप्स को ऊपर की तरफ। कम ऑन, पुश इट पुश इट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ स्लोली ब्रिंग कमिंग डाउन। वर्टिब्रेट बाय वर्टिब्रेट नीचे की तरफ आएंगे, पैरों को फोल्ड करते हुए। एंड टेक सम रेस्ट हियर। गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। चलिए, अब हम जाएंगे मत्स्य आसन के अंदर। मत्स्य आसन के लिए आप सभी लोग योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज पिलो का इस्तेमाल कर सकते हो, या कुशन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है। तो आई हैव अ योगा ब्लॉक हियर। मैं एक ब्लॉक का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस करना है मत्स्य आसन। ठीक है, प्लेस इट लाइक दिस। अपनी लोअर बैक में आप प्लेस करोगे। कोई भी तकिया है, ब्लॉक है, इसको आप यहाँ प्लेस करोगे। इफ यू हैव अ योगा व्हील, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लोअर बैक के पास रखोगे। नाउ स्लोली आप अपने लोअर बैक पर लेटोगे, मतलब आपने जो भी तकिया, ब्लॉक या फिर कुशन का इस्तेमाल किया है, प्लेस योर स्पाइन ऑन दैट एंड ट्राई टू गो एज डीप एज पॉसिबल। अपने सर को नीचे लेके जाओगे। प्लेस योर हेड एंड योर शोल्डर्स डाउन।
हेड एंड शोल्डर्स आपको नीचे प्लेस करने हैं, पैर आपके फोल्ड ही रहेंगे, एंड यू विल कम इन टू दिस फॉर्म। हिप भी आपका नीचे रखना है आपने, ठीक है। प्लेस योर हिप एंड योर हेड डाउन, रेस्ट आपकी चीज ऊपर की तरफ रहेगी, एंड होल्ड दिस पोजिशन। Okay, everybody hold it for 5 minutes. होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन को। 1 minute 48 seconds।
लिफ्ट अप, चेस्ट को लिफ्ट करो, कमर को लिफ्ट करो, हिप नीचे रहेगा। कम ऑन। आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ जस्ट बिकॉज आई हैव कम आउट ऑफ इट एंड मुझे आपको देखना भी है। वेरी गुड। गर्दन को नहीं मोड़ेंगे, गर्दन आप मोड़ोगे तो गर्दन में दर्द होगी, गर्दन सीधी रखेंगे सभी। आई हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज मुझे आपको देखना होता है। ओके, अब धीरे धीरे अपने कमर के नीचे से आप ब्लॉक्स को हटाओगे, वेरी स्लोली। ठीक है। और प्लेस योर स्पाइन वर्टिब्रेट बाय वर्टिब्रेट, आप अपने कमर को नीचे की तरफ रखोगे, अपने स्पाइन को नीचे की तरफ रखोगे, रिलैक्सिंग इन दिस पोजिशन, वेरी स्लोली प्लेस इट डाउन। नाउ दोनों नीज को फोल्ड करो और अपने चेस्ट की तरफ लेकर आओ टू रिलैक्स योर स्पाइन। तो जो स्पाइन को रिलैक्स कीजिए यहाँ पे। Once you feel you're comfortable, we will start with our next session, ठीक है। यानी कि आपकी पीसीओएस से रिलेटेड जो भी आसन आपको परफॉर्म करने हैं, उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे बटरफ्लाई पोजेस पोज के अंदर, सुप्त बद्ध कोणासन के अंदर जाएंगे। विल होल्ड दिस अगेन फॉर 2 मिनट्स। चलिए, नीचे लेटे रहेंगे, दोनों पैरों के पंजों को साथ में लेकर आइए। कम इनटू सुप्त बद्ध कोणासना एंड फ्लैप, अपने नीज को आप फ्लैप करेंगे यहाँ पर फॉर 2 मिनट्स। 30 seconds left. Okay, everybody, come into but child's pose for 5 minutes. Knees पर आ जाइए। This will help with any kind of discomfort in your abdomen. Place your hips on your heels and start knees into बालासन। आप दोनों हाथों को आगे रखोगे, ठीक है, सर को नीचे लेके जाना है। एंड पूरा टाइम आपके हिप आपकी हील्स पर ही होनी चाहिए।
Keep breathing normally. Three minutes 36 seconds remaining. 2 minutes 22 seconds remaining. 1 minute 40 seconds remaining. 60 seconds. Come out of this. नाउ आपका पीसीओएस से रिलेटेड आखिरी आसन हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज सुप्त अंगुष्ठ आसना। सो फॉर सुप्त अंगुष्ठ आसना अगेन आप लोग मैट पर लेटोगे। तो आप लोग पहले देखेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है।
नाउ इस पर्टिकुलर आसन के लिए, इसको थोड़ा सा इंटेंस रखने के लिए आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो या तकियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उन्हें अपने हिप के नीचे प्लेस करोगे इस तरह से। ठीक है। एंड लाई देन लाई डाउन। तो आपका जो लोअर बैक होता है वहां पर ये तकिया या फिर ब्लॉक आपको प्लेस करना है। ना फॉर सुप्त पाद अंगुष्ठ आसना, आप अपने पैर को फोल्ड करके रखोगे दोनों को। एंड नाउ राइट पैर को आप लेंगे एंड उसके अंगूठे को पकड़ेंगे आप विद योर इंडेक्स फिंगर एंड विद योर मिडिल फिंगर, एक हाथ नीचे। एंड यहाँ से आपको पैर को स्ट्रेट करना है। आपको अब इसे अपनी तरफ खींचना है, जितना हो सकता है उतना आप खींचेंगे, कीपिंग योर दिस लेग स्ट्रेट। एंड इसको यहाँ पे आप होल्ड करेंगे फॉर 2 मिनट्स। अगर आपको 2 मिनट इसको होल्ड करने में दिक्कत आती है तो फॉर 2 मिनट्स आप इसको नीचे फोल्ड करेंगे एंड देन वापस स्ट्रेट करेंगे डायनामिकली। ठीक है। एक तरफ इसको 2 मिनट को प्रैक्टिस करेंगे। जब दिस विल बी डन, इस पैर को वापस आप नीचे लेकर जाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर अदर लेग डायनामिकली। ठीक है। चलिए, स्टार्ट फॉर 2 मिनट्स। कम ऑन, टाइमर स्टार्टेड। लेट जाइए। हम्म। पैर को फोल्ड कीजिए, अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए अपने इंडेक्स फिंगर, रिंग और मिडिल फिंगर के साथ। एंड पैर को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। घुटने का सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे वापस और स्ट्रेच करेंगे। नाउ जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो आपको फील करना है स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है। आपके हिप ओपन होंगे, हैमस्ट्रिंग्स ओपन होंगे। कम ऑन, कीप प्रैक्टिसिंग दिस। दिस विल हेल्प यू प्रोवाइड प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन योर pelvic region. चलिए, कीप डूइंग इट डायनेमिकली। और अगर आप इसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना चाहते हो तो होल्ड करके भी रख सकते हो। घुटना जितना हो सकता है आपको कोशिश करनी है कि उसको सीधा रखें। पैर को अपनी तरफ खींच के रखिए सो दैट यू कैन हैव द मैक्सिमम स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। दूसरे पैर के साथ स्टार्ट कीजिए। आराम आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे मीनाक्षी। गो स्लो।
20 seconds. And bring your legs down. ठीक है, लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट। ये आपके स्ट्रेंथनिंग पोजेस हैं, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लाइक 1 मिनट ईच। इसको ऐसे हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आपके रिलैक्सेशन सेशन के अंदर। सो फिर फर्स्ट आसन आप परफॉर्म करोगे टू स्ट्रेंथन योर लेग्स एंड टू स्ट्रेंथन योर कोर। दैट इज योर वॉरियर टू और वीरभद्र आसना टू। सो उसके लिए आप मैट पर खड़े हो जाएंगे। आप दोनों पैरों को 5 फीट की दूरी पर रखोगे इस तरह से। नाउ रोटेट योर राइट फुट। राइट नी को बेंड करोगे, आपकी एंकल के ऊपर आना चाहिए, दोनों हाथ स्ट्रेट एंड लुक टूवर्ड्स राइट साइड। यहाँ हम इसको होल्ड करेंगे 1 मिनट। जब आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, पैर को सीधा करोगे एंड यू विल रिपीट द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, पेल्विस को सेंटर में रखना है। पेल्विस को या अपर बॉडी को आप राइट और लेफ्ट मूव नहीं करोगे, ये टुवर्ड्स द कैमरा फेसिंग ही होना चाहिए। पेल्विस को हमेशा अपने सेंटर में रखना है। ठीक है, इन a neutral position, come on, go, hold it for a minute each side, come on, start, गुड। पैरों को 5 फीट दूरी पे रखना है, पैरों में स्पेस और लेकर आओ मीनाक्षी, और स्पेस लेकर आओ, गुड। ओके, साइड्स को चेंज करो। पेल्विस को सेंटर में रखेंगे, वेरी गुड। लुक टुवर्ड्स लेफ्ट साइड नाउ। ध्यान रखेंगे आपके, देखो मीनाक्षी, सेंटर में रखो, पेल्विस को सेंटर में रखो। पैर को नहीं रखना है, पैर को और थोड़ा मोड़ो, पैर मोड़ो, लेफ्ट वाला घुटना मोड़िए, मोड़ो पैर, घुटने को मोड़ो, गुड। वन पॉइंट बना, हाथ स्ट्रेट। अपने पीछे वाले हाथ का भी ध्यान रखो, वो नीचे चला जाता है, आगे वाला ऊपर पहुंच जाता है। एरोप्लेन नहीं बनाना है यहाँ पे। 13 seconds। ओके, कम डाउन फॉर 2 minutes, गो इनटू अधोमुखो श्वानासना और द डाउन डॉग पोज। स्ट्रेच आउट, एक्सेल करते हुए, put your feet down and come into a V shape. Come on, good.
60 seconds remaining. Okay, come down and go into Shavasana. शवासन में जाइए, मैट पर लेट जाओ. Relax your body.
चलिए सब लोग राइट साइड टर्न करेंगे, फीटल पोजीशन में आएंगे और बैठेंगे इन योर इजी पोज। पाम्स पुल अप करिए अच्छे से। आंखों पे रखिए। ये और सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे, राइट? Okay. We'll meet tomorrow again for the new session, and I hope the session was beneficial for you because काफी लोगों को ये problem होता है. So this particular kind of session is important for people those who want to control their thyroid or maintain their PCOS. क्योंकि thyroid and PCOS generally काफी लोगों का साथ में चलता है, ठीक है? And it's a deadly combination for a female to have. So if you like this session, अच्छी बात है. You can share it with your friends and family, and then we meet tomorrow once again for next session. Okay? चलिए, take care. Bye bye. Have a nice day.